पूरी इंक्वायरी होने की जरूरत है। 30 सालों से 40 सालों से जो कल्याण विभाग के पदाधिकारी और सेक्रेटरी हैं, उसकी संपत्ति की जरूरत है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट कल्याण विभाग ने कमाया और बेटियों का इस्तेमाल किया, करवाया। पूरा हमाम में सब नंगे, हड्डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज में हूं आपके साथ सनी कुमार। बालिका गृह कांड 2 यानी कि गाय घाट शेल्टर होम में जो मामला हुआ था, बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था और जिसमें समाज कल्याण विभाग के कई अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो मामला है काफ़ी चर्चित हो चुका है। ऐसे में बता दें कि जब सुप्रीम पप्पू यादव ने एक बड़ी मांग कर दी और कहा है कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में घटना घटी थी और उसकी CBI जाँच हुई थी, उसी तरीके से जो गायघाट का जो मामला है उस मामले की CBI जाँच हो और जल्द से जल्द इसका काम किया जाए, ताकि जो इस तरीके के मामले हैं जल्द से जल्द खत्म होगा तो भी कुछ काम हो पाएगा। ऐसे में बता दें कि जब सुप्रीम पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधा है और समाज कल्याण विभाग को खास तौर पे निशाने पे लिया है। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने और CBI जांच की मांग की है, आए पहले आप इनकी पूरी बातों को सुनिए। शेल्टर हाउस CBI कहां खो गई? CBI बड़ी मछली तक क्यों नहीं गई? CBI शेल्टर हाउस की देवरिया से लेकर के मुजफ्फरपुर 32 शेल्टर हाउस की कहानी कहां गुम हो गई? IS ने कहा कि एक एक मंत्री के पास, एक एक विधायक मंत्री MP के पास लगभग 60% के पास शेल्टर हाउस की बेटियां पहुंचती थी। उसमें सबसे ज्यादा IS IPS। कल्याण विभाग की पूरी इंक्वायरी होने की जरूरत है। 30 सालों से 40 सालों से जो कल्याण विभाग के पदाधिकारी और सेक्रेटरी हैं, उसकी संपत्ति की जरूरत है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट कल्याण विभाग ने कमाया और बेटियों का इस्तेमाल किया, करवाया। क्योंकि शेल्टर हाउस में ना किसी के कोई मां है, ना पिता है, ना बच्चे हैं। हम मौन रहने वाले नहीं हैं। हम हाई कोर्ट से डिमांड करने जा रहे हैं कि जो CBI इंक्वायरी कर रही है, गाय घाट के मामले को भी उसके साथ अटैच करे और हाई कोर्ट के जज के निगरानी में, जैसे चारा घोटाला का निगरानी हुआ था, वैसे ही हाई कोर्ट की निगरानी में एक समय 6 महीना के अंदर शेल्टर हाउस में एक एक लोगों को उजागर करके चार्जशीट दे करके उसमें सजा करवाया जाए। कौन कौन रसूखदार के परिवार, पूंजीपति का बेटा, IS का IPS का बेटा, MLA MP का बेटा शेल्टर हाउस में 12 बजे रात के बाद जाता है, या बच्चियां कहां कहां जाती है। शेल्टर हाउस की जांच तब तक निष्पक्ष नहीं होगी जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान किसी न्यायाधीश के अंडर में शेल्टर हाउस की जांच नहीं होगी। क्योंकि कल्याण विभाग फिर उस बच्ची को वहां ले गया, टॉर्चर करके मार देगा, चीजें बदलवा देगी। कल्याण विभाग पूरा तरीके से उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया। मालती गुप्ता के खिलाफ पहले भी PM को 20 चिट्ठी लिखी जा चुकी है, जब वो नवादा में थे, वंदना गुप्ता के खिलाफ। ये छोटी चीज नहीं है। इसलिए मैं पूरे शेल्टर हाउस के खिलाफ CBI इंक्वायरी की मांग करता हूं और हाईकोर्ट जज के मॉनिटरिंग में ये मैं जा रहा हूं। हाईकोर्ट के सर, पूरा हमाम में सब नंगे, हड्डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। इसीलिए मैं हाईकोर्ट के जज की निगरानी में और गाय घाट की पूरी, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा कि इसको CBI के साथ टैक्स किया जाए। दूसरा सवाल सर, कि आपने सीता जन्मभूमि से आंदोलन की बातें कही है, उसे पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात सर, सीता की ही नहीं, वाल्मीकि की भी, लोरी की भी, सलहेश की भी, मंडन मिश्र की भी, चाणक्य की भी, बुद्ध की भी सर्किट नहीं हो पाया, नहीं कर पाए हम राजगीर को, नालंदा को, वैशाली को, केसरिया को। सीता के बारे में मैंने यह कहा, जब राम का अयोध्या हो सकता है तो सीता का अयोध्या सीतामढ़ी क्यों नहीं? जब राम को आप दिखा सकते हैं दुनिया में, उससे वोट ले सकते हैं, तो फिर सीता को क्यों छोड़ दिया गया?
जबकि सीता एक अनाथ बच्ची थी, जनक ने अडॉप्ट किया था और सीता की भूमिका राम से ज्यादा थी। फिर सीतामढ़ी की धरती को अयोध्या के तरह क्यों नहीं? यह इंक्वायरी की मांग करता हूं और हाईकोर्ट जज के मॉनिटरिंग में यह मैं जा रहा हूं हाईकोर्ट कहने के लिए पूरी ऑडिट करवाई जाए और संपत्ति की जांच हो और सीसीटीवी पूरी कैमरा की कब बंद हुई, क्यों बंद हुई और किसने छेड़छाड़ किया, यह इंपॉर्टेंट। तीसरी और अंतिम चीज, बिहार में जिस भी शहर में गर्ल्स हॉस्टल है वह सरकार के अंडरटेकिंग में वो गर्ल्स हॉस्टल चलनी चाहिए, जहां सुरक्षा का मानक का सीसीटीवी कैमरा का और वहां पर कौन बेटी कौन बहन किस हॉस्टल में रहती है उसकी पूरी लेखा जोखा थाने के साथ सरकार के पास रहनी चाहिए। वह मेरी बेटी हो या किसी की बेटी, किसी की बहन, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल जहां है वो सुरक्षित नहीं है। बहुत क्लियर है, क्योंकि हमारी बेटी का ना तो कोई मां यहां होती है, ना पिता, ना भाई, ना लोकल गार्जियन। फिर हम किसी प्राइवेट नर्स गर्ल्स हॉस्टल में बिना किसी के चारित्रिक सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गर्ल्स हॉस्टल के मालिक का पूरा सर्टिफिकेट कि उसको गर्ल्स हॉस्टल खोलने की इजाजत किस मानक पर मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बॉयज हॉस्टल नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल के अगल बगल मेरा मांग है कि बॉयज हॉस्टल नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। जब कॉलेज में और स्कूल में गर्ल्स हॉस्टल के अगल बगल बॉयज हॉस्टल नहीं होता है तो फिर शहर में क्यों? यह सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, पूरे बिहार के हर घर की बेटियों का, जो पढ़ती है, जो बच्ची को पढ़ाना चाहती है, उसका सवाल है। इसलिए मैं गर्ल्स हॉस्टल का मानक तय करना चाहता हूं, उसमें गवर्नमेंट इस प्रक्रिया को फुलफिल करे। जो घटना दोनों बच्ची के साथ हुई है उसकी इंक्वायरी एसआईटी से, कल हम उस बच्ची से मिलने गए थे। पहले भी वो लड़का बाजार में इन दोनों बहनों को घूर चुकी है, देख चुकी है, और वो लड़का साइको नहीं था, ड्रग्स नहीं लेता था, वो टेलीफोन से पहले बात किया है और सोची समझी साजिश के तहत ये घटना घटी। एसपी साहब से मेरी बातचीत हुई है, पूरी जांच चल रही है, 3 बार हम बात कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पूछना हो तो गया